नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा सीधा सवाल है कि क्या झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की रुकी हुई वैकेंसी आ जाएगी, या फिर उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है। आपके जो जवाब आएंगे उसको अगले प्रसारण में दिखाया जाएगा। और कल का जो हमारा सवाल था कि क्या वैकेंसी इस समय झारखंड में आएगी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब दिया है। अधिकांश लोगों का जो जवाब है वो ये जवाब था कि सरकार सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा रही है, एग्जाम लेने वाली नहीं है। चुनाव होने वाला है, उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए, बाई इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि सरकार बनने के, गठन होने के बाद अभी तक ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई थी। अचानक से उपचुनाव के मद्देनज़र ही ऐसे स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि झारखंड की सरकार जो है वो नौकरी लोगों को देगी या नहीं देगी। अगर ये देती है तो ऐसे में सरकार की किरकिरी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट और युवा वर्ग लगातार सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहा है, आंदोलन कर रहा है, जिसमें उनका साफ मानना है कि जितना वादा करके वर्तमान सरकार आई थी उसमें एक यू टर्न नजर आता है। सरकार खुद उससे घूमती हुई नजर आती है और सरकार के मायने जो हैं वो दिखते हैं कि उन्हें नौकरी देने का मन नहीं है। चाहे वो जेटेट के विद्यार्थी हों, जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हों, या जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थी हों, हमारे पास भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मैसेज आता है। लोग ये पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन हमारे पास कोई डेट नहीं होता, क्योंकि सरकार के साथ इस समय में जो मंत्री भी जुड़े हुए हैं वो लोग भी कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता पा रहे। इतना जरूर है कि बीच बीच में मीडिया के माध्यम से ये खबर आ जाती है कि वो नौकरी देंगे। एक बार फिर से आपको मुख्यमंत्री का वो बयान दिखा देते हैं, जिसके बाद झारखंड में स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मानते हैं कि वैकेंसी आने वाली नहीं है। आप अपना कमेंट करते रहेंगे। अगले प्रसारण में जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ी हुई आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाई जाएगी। दिखाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा था रोजगार को लेकर, सुनिए। नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया है और नियुक्ति यहां पर नौकरियों में भी हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा, इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। हम लगातार जेपीएससी और एसएससी की समीक्षा कर रहे हैं। अभी उन दोनों जगहों पर चेयरमैनों का पद खाली हो रहा है, एक जगह तो पूर्ण रूप से खाली है। मान्य सदस्यों की भी अभी उसमें जगह खाली हो गई है। उन सभी रिक्त स्थानों को पहले भरकर अविलंब जेपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकालने का कार्य किया जाएगा, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल पाए। बहुत बड़े पैमाने पे अभी रिक्त पदे हैं, उन सभी पदों की भी हम लोगों ने समीक्षा की है। अभी इन दोनों संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए जो हम लोगों ने पहले भी वादा किया है कि नौजवानों को सरकार के जो हिस्सेदारी है उसमें जो भी आपको हिस्सा होगा वो हम लोग अविलंब देने का काम करेंगे। इसलिए साथी, बातें बहुत है, लेकिन आज सांकेतिक रूप में जो हमारी राज्य बिल्कुल ठप पड़ी। तो ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने साफ साफ कहा कि वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में आएगी। आपको अपना कमेंट करना है कि इस पर कितना भरोसा है। आपको क्या लगता है कि क्या वैकेंसी वास्तविक रूप से आएगी? और ढेर सारे कमेंट हम तक आ रहे हैं, हम इस कमेंट को भी दिखा रहे हैं। जो आप 24 घंटा के बीच में जो कमेंट करते हैं उस कमेंट को चैनल के अगले प्रसारण में दिखाया जाता है। और आपके कमेंट के अनुसार जेपीएससी को लेकर जो आशा है लोगों को कि जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी की वैकेंसी निकलेगी, और ये वैकेंसी निकलती है तो तकरीबन पूर्व में बातचीत हो रही थी कि 600 के आसपास वैकेंसी होगी। लेकिन ये बोलना मुश्किल है इस समय में कि सरकार वैकेंसी कब लाएगी। जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि अक्टूबर नवंबर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक स्थानीयता वाली नीति ही स्पष्ट नहीं हो पाई है। सरकार बार बार कह रही है कि वो स्थानीयता नीति के अनुरूप नियुक्ति करेगी,
बीपीएससी में नियुक्ति आ चुकी है। बीपीएससी को लेकर के स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी अपना शुरू कर दिए हैं। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794, उसमें वो मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जेपीएससी का ऑनलाइन क्लास जो करना चाहते हैं, या फिर आप जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी का अगर आप नोट्स मंगाना चाहते हैं तो नोट्स भी आप मंगा सकते हैं। और स्टडी मटेरियल को वॉच करने के लिए vinayisacademy.com पर जाकर के आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन वैकेंसी कब आएगी, ये बड़ा सवाल है कि वैकेंसी आएगी तो कब आएगी। स्टूडेंट इसके लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि वैकेंसी अगर पहले एक बार आ जाता तो तैयारी में लग जाते, और इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट किए हैं और कई ढेर सारे चिट्ठी, खास करके जेटेड पास वाले और पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अपने अपने विधायक से, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, मंत्रियों से मिल करके उन्होंने चिट्ठी सौंपी है। मंत्री भी, कई मंत्री ने, कई विधायक ने मुख्यमंत्री को इंडिकेट करके चिट्ठी लिखा है और कहा है कि जल्द ही ये वैकेंसी लानी चाहिए, क्योंकि झारखंड में जो युवा हैं वो बहुत साल से बेरोजगार हैं। और जब सरकार का गठन हुआ था तो वर्तमान सरकार ने स्वयं कहा था कि उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि पूर्व की सरकार इतनी वैकेंसी क्यों रोक करके रखी थी, क्यों नियुक्ति नहीं हुआ था। 1,87,000, 1 लाख लगभग 2 लाख वैकेंसी खाली है। ये वैकेंसी कब आएगी? टीचर की वैकेंसी खाली है। जेटेट वाले यही पूछ रहे सरकार से कि वैकेंसी आएगी तो कब आएगी, और अगर नहीं आएगी तो ये भी सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए, डायलेमा में नहीं रखना चाहिए। जहां बीपीएससी एक और हर साल परीक्षा लेती है, जेपीएससी क्यों नहीं ले पाती है? उम्मीद किया गया था कि 2020 से ये शुरुआत हो जाएगा, हर साल परीक्षा हो जाएगी, लेकिन ये परीक्षा तभी हो पाता जब सितंबर तक में भी फॉर्म निकल जाता। लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आया, तो ऐसे में फॉर्म निकलने के बाद तकरीबन 2 से 3 महीने का मिनिमम समय लग जाता है। अब ये उम्मीद नहीं है कि 2020 में जेपीएससी की परीक्षा होगी, यानी कि अब परीक्षा 2021 में जाकर के हो सकती है। जेपीएससी अपना पुराना जो काम था, इसमें जेपीएससी से ज़्यादा सरकार की गलती है, क्योंकि जेपीएससी वही करती है जो सरकार की ओर से उसे डायरेक्शन दिया जाता है। जेपीएससी को लेकर इस समय में नियमों को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत है। नियमावली स्पष्ट नहीं है, जिसे लेकर छठी जेपीएससी में कई सारे विवाद सामने आ गए थे। मसलन हिंदी अंग्रेजी का नंबर जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि ये यूपीएससी में नहीं जोड़ा जाता है। जेपीएससी में भी पूर्व में जितना एग्जाम हुआ था उसमें नहीं जोड़ा गया था, इस बार इसे जोड़ दिया गया। अब ये सवाल ये उठता है कि इस बार क्या नियम में स्पष्ट किया जाएगा? हालांकि टेक्निकल ग्राउंड पर जेपीएससी ने कहा कि वो कुल पूर्णांक लिख चुकी थी, इसलिए लिहाजा उनको यहाँ पर बढ़त मिलना चाहिए, और यही कारण था कि हाईकोर्ट ने कभी भी इस पर स्टे नहीं लगाया। अब यहाँ पर इंडिविजुअल कटअप को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि क्या स्टूडेंट को इंडिविजुअल कटअप में पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। जेपीएससी ने अपने हलफनामा में पीटी परीक्षा के समय कहा था कि पीटी में इंडिविजुअल कटअप होगा, लेकिन वो कटअप मेंस में होगा या नहीं होगा, इसमें भी वो साइलेंट है, वो चुप है, वहाँ पर कोई भी चीज़ स्पष्टता के तौर पर नहीं आई है। दूसरी जो तीसरी खामियां नज़र आ रही है वह आता है रिजर्वेशन को लेकर के, कि क्या प्रारंभिक स्तर पर रिजर्वेशन देना चाहिए। जो रिजर्वेशन कैटेगरी का कट ऑफ होगा, क्या वो जनरल से कम होगा, जनरल से ज़्यादा होगा, जनरल का इक्विवेलेंट होगा, ये भी एक समस्या था। और चौथी समस्या आ रही थी नियमावली में कि जेपीएससी जो फाइनल रिजल्ट निकालती है उसमें SC ST कैटेगरी का जिसका नंबर कम आता है, अगर उसको प्रशासनिक सेवा मिल जाता है, जिसका रैंक अच्छा, जिसको रैंक अच्छा आना चाहिए, नंबर ज़्यादा आता है, उसे रैंक नीचे का मिल जाता है। और यहाँ पर ये सवाल उठाया गया था, इसे लेकर ही जेपीएससी असमंजस में है। हाई लेवल कमेटी तो बनाया गया है, लेकिन कमेटी अपनी कोई भी सिफारिश नहीं की है, ना ही वो बता रही है कि वो कोई सिफारिश कब करेगी। अगर ये सिफारिश अगर नियमों के मुताबिक अगर सितंबर तक भी हो जाता तो अक्टूबर में वैकेंसी आ सकती थी। जितना डिले होगा उतनी दिक्कत होगी। तो क्या मुख्यमंत्री का सबसे ताज़ा घोषणा क्या सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि उपचुनाव हो रहा है तो युवा जो नाराज चल रहे हैं वो उनकी पक्ष में आए, या फिर वास्तव में काम होगा? हालांकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस स्टेटमेंट से।
स्टूडेंट के दिमाग में है कि मुख्यमंत्री ने अगर कुछ कहा है तो बहुत सोच कर कहा होगा और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही घोषणा जो है ये पूरा हो जाएगी। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे, जो खबर सही होगी, सच्ची होगी, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, जो लोग नोट्स मंगाना चाहते हैं, वो 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।